Hello student, wish you very good morning to all of student. Please open your civics book, पेज नंबर इस 37। बेटा हमने कल यहाँ पे ये पिक्चर बताई थी और कल बताया था आपको कि हम यहाँ से टॉपिक शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट, मैं विजय प्रताप सिंह आपका एसएसटी टीचर। सो प्लीज़ एवरीबडी प्लीज़ पे अटेंशन ऑन द टॉपिक एंड लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग अबाउट द टॉपिक। सो स्टूडेंट यहाँ पे 2 बिल्डिंग्स दिखाई हुई हैं, ये देखिए आप, ये 2 बिल्डिंग्स है। अब हम इन बिल्डिंग्स के विषय में यहाँ पे नीचे कुछ 3 लाइन्स दी हैं, इनको हम देखते हैं। दीज 2 बिल्डिंग्स ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटरीट, ये 2 बिल्डिंग जो है बेटा सेंट्रल सेक्रेटरीट की है। द साउथ ब्लॉक जो कि साउथ और नॉर्थ ब्लॉक दोनों में है, वर बिल्ड ड्यूरिंग द 1930, इसको जो बेटा 1930 के समय में बनाया गया था। द फोटो ऑन द लेफ्ट, अगर हम लेफ्ट साइड के फ़ोटो की बात करें, इज़ ऑफ द साउथ ब्लॉक, तो ये बेटा साउथ ब्लॉक की विच हाउस इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये जो है बेटा प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है और उसका घर भी है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी यहीं पे एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर होता है, मतलब बाह्य नीति, जो विदेशी नीति होती है उनके लिए। द नॉर्थ ब्लॉक इज़ द फोटो ऑन राइट साइड, अगर हम राइट साइड में जो फ़ोटो देखा है उसकी बात करें तो बेटा वो होता है, वो है हमारा, इट वाज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का ऑफिस है, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और ये होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ऑफिस है। द अदर मिनिस्टर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन वेरियस बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली। अगर हम मिनिस्टर्स की बात करें, जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, तो उसके अगर हम अलग अलग या डिफरेंट मिनिस्टर्स की बात करें तो बेटा वो दिल्ली में ही अलग अलग वेरियस बिल्डिंग में रहते हैं। ओके स्टूडेंट, द राज्यसभा फंक्शन primarily एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। जो राज्यसभा होती है ना बेटा, उसका फंक्शन जो होता है सबसे पहले क्या करता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कहाँ रहते हैं, इन इंडिया, इन द पार्लियामेंट में होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसके, स्टेट के। द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा। राज्यसभा बेटा किसी भी बिल को यहाँ पे इनिशिएट करती है और उसके लिए रिक्वायर होती है कि वो इसको पास करा जाए, कहाँ से, थ्रू द राज्यसभा के माध्यम से, इन ऑर्डर टू बिकम ए लॉ, जिससे कि वो एक लॉ बन सके, यानी कि राज्यसभा के माध्यम से किसी भी बिल को यहाँ पे पास कराया जाए जिससे कि वो एक लॉ बन जाए। इट देयरफॉर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग अलर्टिंग, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है रिव्यू का मतलब पुनर्विचार का, दोबारा विचार करने का, है ना। अल्टरिंग इफ़ अल्टरेशन आर नीडेड, कि वास्तव में इसको सोचिए कि क्या इसकी आवश्यकता है या नहीं, यानी कि उस पर दोबारा पुनर्विचार करना, इसके लिए हम बेटा रिव्यू का यूज़ करते हैं। द लॉ इनिशिएट बाय द लोकसभा, लॉ को जो इनिशिएट किया जाता है, बनाया जाता है, वो लोकसभा के द्वारा बनाया जाता है। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द, जो मेंबर्स होते हैं बेटा राज्यसभा के, वो इलेक्टेड होते हैं बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग असेंबली से वो लोग जो हैं इलेक्ट होकर आते हैं। देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स, इसमें बेटा लगभग 233 जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं, यानी कि वो वोटिंग के माध्यम से आते हैं, प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और 12 जो मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ये 12 मेंबर जो बेटा ये वो होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर को जो मेंबर बनाया गया था तो वो क्या हुए थे, नॉमिनेट, यानी कि ये प्रेसिडेंट के अपने विवेक पर निर्भर करता है कि वो किन 12 लोगों को नॉमिनेट करे, लेकिन प्रेसिडेंट के हाथ कंट्रोल में जो होते हैं ये 12 होते हैं जिनको चाहे वो मेंबर बना सकता है। इसमें किसी भी एक, चाहे एजुकेशन फील्ड के हों, चाहे ग्लैमर की लाइफ के हों, या डॉक्टर्स हो, या कोई भी हो सकता है, किसी भी पर्टिकुलर वर्क करने वाले हों जिसकी बहुत बड़ी ख्याति रही हो, उनको वो क्या कर लेते हैं, इसका मेंबर बना देते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ बी पॉइंट, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। टू कंट्रोल नियंत्रण करना, गाइड यानी कि मार्गदर्शन करना, एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को सूचना देना, यानी कि गवर्नमेंट को सूचना देना, कंट्रोल करना और मार्गदर्शन करना। यहाँ पे इस टॉपिक का मीन्स है, इसको अब हम पढ़ते हैं। द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट होती है, वाइल इन सेशन, जब वो सेशन चल रहा होता, बिगिन विद ए क्वेश्चन आवर, तो वहाँ पे बेटा क्वेश्चन आवर यानी कि प्रश्नकाल शुरू होता है। द क्वेश्चन आवर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म
थ्रू विच MPs कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या है, जो गवर्नमेंट के MPs होते हैं उनसे यहाँ पे क्वेश्चन मालूम किए जाते हैं और उन क्वेश्चन का आंसर देना उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वे, ये बहुत ही अच्छा तरीका है थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, जिसके माध्यम से बेटा पार्लियामेंट जो है अपने एग्जीक्यूटिव पे क्या करती है, कंट्रोल करती है। बाई आस्किंग क्वेश्चन द गवर्नमेंट से क्वेश्चन मालूम किए जाते हैं, इज अलर्ट, और उसको अलर्ट किया जाता है ऑफ इट्स शॉर्ट कमिंग एंड also comes to know the opinion of the people through their representative in the parliament। यानी कि अपने ओपिनियन उनको जो है बेटा रिप्रेजेंट करने होते हैं, पार्लियामेंट में आकर बताना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है लोगों के सवालों का। द MPs आस्किंग क्वेश्चन, MP जो होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं ऑफ द गवर्नमेंट से, इज़ ए क्रूशियल टास्क फॉर एवरी MP। यानी कि जो कोई भी MP होता है, जो पर्टिकुलर क्षेत्र का MP होता है, उससे उसी क्षेत्र के MP से वहाँ से रिलेटेड किसी भी वर्क के विषय में पूछ लिया जाता है। जैसे अगर हम कहें कि बेटा जैसे खेल मिनिस्टर है कोई, तो खेल मिनिस्टर से जो क्वेश्चन मालूम किया जाएगा वो पार्लियामेंट में कि हाँ आपने खेल के लिए क्या चीज़ें की। या हेल्थ मिनिस्टर होता है, उससे कहते हैं कि अभी इस समय जैसे बेटा एक बहुत ही एपिडेमिक चल रही है, कोरोना एपिडेमिक चल रही, तो हो सकता है हेल्थ मिनिस्टर से यही मालूम कर लिया जाए कि जी इस समय पूरे देश में जो है कोरोना एपिडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो आपने इसको ख़त्म करने के लिए क्या मेजर लिए हैं, क्या स्टेप लिए हैं। तो वहाँ पे बेटा जो इनकी जो हेल्थ मिनिस्टर होता है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जवाब दे कि हाँ मैंने क्या स्टेप लिए हैं या क्या स्टेप नहीं लिए। यानी कि पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे जितने भी MPs होते हैं जो रूलिंग पार्टी के होते हैं और जो नॉन रूलिंग पार्टी के MPs होते हैं, तो वो रूलिंग पार्टी के MP से वो डिस्कस करते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जवाब दें। द अपोजिशन पार्टीज प्ले ए क्रिटिकल रोल इन हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए, इसमें जो बेटा अपोजिशन पार्टी यानी कि जो विरोधी पार्टी होती है, नॉन रूलिंग पार्टी होती है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर वो ना हो तो जो रूलिंग पार्टी होती है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी किसी भी काम को करने के लिए। इसलिए अपोजिशन पार्टी होना बहुत ज़रूरी है। अपोजिशन की हम ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को अगर अच्छे से वर्क करना है तो उसमें अपोजिशन पार्टी का होना बहुत ही मैंडेटरी है, अनिवार्य है। दे हाईलाइटेड ड्रॉबैक्स इन द वेरियस पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। वे गवर्नमेंट के जो डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनको हाईलाइट करते हैं एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज़, और अपने माध्यम से अपनी उन पॉलिसीज़ को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन पॉलिसी को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखिए बेटा कुछ क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन पार्लियामेंट। कुछ क्वेश्चन है जो कि पार्लियामेंट में मालूम किए गए। जैसे लोकसभा की बात करें, अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 48 आंसर्ड ऑन 15/12/2017। आंसर दिया गया था कन्वर्ज ऑफ स्कीम फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो स्कीम है, मनोज रजौरिया। विल द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बी प्लीज स्टेट, जो मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे, वेदर ए गवर्नमेंट प्रोस्पेसेस टू कन्वेज वेरियस स्कीम एंड पॉलिसीज़ फॉर चिल्ड्रन इन द कंट्री। यानी कि गवर्नमेंट जो है बच्चों के लिए, वुमेंस के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ यहाँ पे लागू करती है। इफ़ सो द डिटेल्स देयरफॉर, तो इसकी डिटेल बताइए, एंड इफ नॉट द रीज़न देयरफॉर, और इसका कारण क्या है वो बताइए। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे मालूम किया जा सकता है। तो ये बेटा एक क्वेश्चन आंसर दिया है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पेज। एंड द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक केप एंड कीप ऑन इट्स टोज by the question asked by the MPs addition in all matters dealing with finance, the parliament approval the crucial for the गवर्नमेंट जो है बेटा यहाँ पे बहुत ही वैल्यूबल फीडबैक देती है एंड कीप ऑन इट्स टू, और उसको अपने पंजों पर रखती है बाय द क्वेश्चन आज, क्वेश्चन को पूछकर, यानी कि प्रश्न पूछकर उसको मतलब एक नीचे ला देती है। इन एडिशन इन ऑल मैटर्स, किसी भी मैटर पर, सभी मैटर्स पर, डीलिंग विद फाइनेंस, और ज़्यादातर ये डील जो करती है फाइनेंस पे करती है। द पार्लियामेंट अप्रूवल द क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट जो है बेटा इसको अप्रूवल करती है अच्छे सी गवर्नमेंट के लिए। दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वे, ये बहुत सारे दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वे इन विच पार्लियामेंट कंट्रोल, ये बहुत तरीक़ों में से एक तरीका है जिसमें पार्लियामेंट जो कंट्रोल करती है और गाइड करती है, इन्फॉर्म करती है द गवर्नमेंट को गाइड भी करती है, कंट्रोल भी करती है और उसे इन्फॉर्म भी करती है। द MP एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, MP जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ऑफ द पीपल, लोगों के, हैव ए
सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग, इनका जो बहुत ही केंद्रीय, बहुत ही सेंट्रल रोल होता है कंट्रोलिंग में, गाइडिंग में, इन्फॉर्मिंग में पार्लियामेंट एंड दिस की एस्पेक्ट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और ये भारतीय डेमोक्रेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यानी कि भारतीय डेमोक्रेसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनका वर्क करना इस तरह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए बेटा लास्ट लाइन फिर से समझिए, पार्लियामेंट एंड दिस इज़ ए की, यानी कि पार्लियामेंट जो है, अभी मैंने ऊपर कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, जैसे सेंट्रल द रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को वो इन्फॉर्म करते हैं, और पार्लियामेंट क्या करती है, अपनी इसी से क्या करते हैं, जितने भी एमपीज़ होते हैं उनको कंट्रोल करती है। एंड दिस इज ए की, और ये एक चाबी होती है एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ, एक अच्छे फंक्शन की, एक अच्छे काम की ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, कि इंडियन डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से काम कर रही है, ये उसकी एक पहचान होती है, एक आइडेंटिटी होती है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, सी लॉ मेकिंग। ओके स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है बेटा ये हमारा कल डिस्कस होगा, लॉ मेकिंग। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। स्टूडेंट फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई टॉपिक क्लियर ना हुआ हो तो बेटा वो मुझे पर्सनली कॉल कर देंगे, मैं उनका टॉपिक क्लियर कर दूँगा। वैसे मैं 1-to-1 चल रहा हूँ तो प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कोई भी स्टूडेंट वीडियो मिस कर दे या जो भी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एट माई पर्सनल नंबर एंड एट माई व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।